पूरी शक्ति लगा करके हमारे ऊपर प्रहार करो। भगवान ने ऐसा आदेश क्यों दिया कि जय विजय हमारे ऊपर प्रहार करेंगे, हम सहन कर लेंगे, तो लक्ष्मी जी समझ जाएगी कि देख भगवान इतने कठोर भी हैं। भगवान लक्ष्मी जी को कठोरता दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे। इसीलिए जय विजय से कह रहे हैं कि पूरी शक्ति लगा करके हमारे ऊपर अपनी गदाओं का प्रहार करो। जय विजय के हाथ से गदाएं छूट गई, थर थर कांपने लगे। हे नाथ, ये आज आपकी कैसी आज्ञा है? नहीं नहीं नाथ, इस आज्ञा का पालन नहीं हो सकता है हमसे। सेवक क्यों स्वामी को मारे, सोच किए इनकारा। हम आपके सेवक हैं, प्रहार नहीं कर सकते आपके ऊपर में। भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा है, प्रहार करो। लेकिन जय विजय की हिम्मत नहीं हुई भगवान के ऊपर प्रहार करने की। अब भगवान का संकल्प अधूरा नहीं रहता है। जय विजय ने मना कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। जय विजय को भगवान की आज्ञा उल्लंघन का अपराध लगा। सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। यहां आज जय विजय आज्ञा का पालन नहीं कर सके। भगवान ने तुरंत अपनी योग माया को आदेश दिया और जहां पर ये चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ध्यान मुद्रा में बैठे थे, बस भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी दल मंजरी की सुगंध योग माया के माध्यम से इनके अंतःकरण में पहुंची और सनकादिक ऋषियों को लगा कि लगता है आज बैकुंठ में नारायण भगवान हमको याद कर रहे हैं, चलो। तो ये ब्रह्मलोक से तुरंत बैकुंठ में पधारे और यहाँ द्वार पर जय विजय ने इन्हें रोक दिया। कहां जाते हो हमारी आज्ञा के बिना? बस सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया और श्राप दे दिया, 3 जन्म तक असुर बनोगे, द्विज के वचन प्रमाणा। अरे तुम्हारे स्वामी तो हमारा सम्मान करते हो, तुम हमें रोकते हो भीतर जाने से। क्या हम चोर हैं? हम तो सदैव आते जाते रहते हैं बैकुंठ में, कोई पहली बार नहीं आए। और आज तुमने हमें रोक दिया, इसका मतलब तुम्हारे मन में कुंठा है, तुम बैकुंठ के अधिकारी नहीं हो, जाओ निशाचर हो जाओ। श्राप दे दिया। भगवान की इच्छा थी। भगवान द्वार पर आए। जय विजय पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। प्रभु हमें बैकुंठ से नीचे जाना पड़ रहा है, हमें श्राप दे दिया है सनकादिक ऋषियों ने, अब हम आपसे दूर हो जाएंगे। सारा रहस्य जब खुला, भगवान ने कहा ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। मेरी इच्छा थी कि तुम मेरे ऊपर प्रहार करो, तुमने नहीं किया, तो मैंने ही सनकादिक ऋषियों के माध्यम से तुम्हें श्राप दिलवाया। आज तो तुमने हमारे ऊपर प्रहार नहीं किया, लेकिन जब तुम हिरणाक्ष बनोगे, हिरण्यकश्यप बनोगे, रावण कुंभकर्ण बनोगे, शिशुपाल दंत वक्र बनोगे, तब बिना रोके बिना कहे तुम हमारे ऊपर प्रहार करोगे। और उस समय लक्ष्मी जी हमारी कठोरता देखेगी। ओहो, जब ये रहस्य लक्ष्मी जी को पता चला कि ये सारी लीला प्रभु की इच्छा से हुई है और मेरे मन में यदि ये कठोरता देखने का भाव नहीं आता, तो ये जय विजय का पतन नहीं होता बैकुंठ से। अब तो जो भगवान की इच्छा वही होगा। तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती, बस यही कारण वो बना जो कि भगवान को अवतार लेना पड़ा। वही जय विजय समय पा करके हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने, फिर शिशुपाल दंत वक्र बने। ये भगवान के अवतार का पहला कारण है। दूसरा कारण बोले जालंधर को भगवान ने निमित्त बनाया। वृंदा ने भगवान को श्राप दिया और भगवान को अवतार लेना पड़ा। और एक कल्प में, मानस में 4 कल्प की कथा है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरई, चारु चरित नाना विधि करई। तो मानस में ये जो अनेक कारण बताए गए हैं अवतार के, एक कल्प में जय विजय को निमित्त बनाया है, एक कल्प में जालंधर को निमित्त बनाया है, और एक कल्प में भगवान शिव के रुद्रगण नारद जी को निमित्त बनाया। नारद जी ने श्राप दिया, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतारा। एक बार नारद जी के श्राप से भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, का अपराध रमापत कीना, कारण कौन श्राप मुनि दीना। पार्वती जी आश्चर्यचकित होकर के पूछने लगी, हे नाथ, क्या नारद जी ने श्राप दिया? बोले हाँ पार्वती, नारद जी ने श्राप दिया। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे गुरुदेव ऐसा नहीं कर सकते हैं। शंकर जी कहते हैं पार्वती ऐसा ही हुआ है।
नारद जी ने भी श्राप दिया है। पार्वती जी कहने लगी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, वो तो भगवान के भक्त हैं और उसमें भी ज्ञानी भक्त हैं, भला वो अपने भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं? और यदि नारद जी ने श्राप दिया है तो इसमें भगवान का ही कोई अपराध होगा, नहीं तो भला मेरे गुरुदेव इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते। ये पार्वती जी की अपने गुरु के प्रति निष्ठा है। 2 प्रसंग भगवान शिव ने सुना दिए, पार्वती ने बीच में कुछ बोला नहीं, लेकिन जब नारद जी का प्रसंग सुनाने लगे तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु इस प्रसंग को आप मुझे विस्तार से सुनावें। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बोले बिहंस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जो जय रघुपति करे तब सो तस्ते छन होई। ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, भगवान जिस समय जैसा चाहते वैसा हो जाता है। इसलिए पार्वती जी कहती है कि अब यह प्रसंग आप मुझे विस्तार से सुनाएं। अब यह प्रसंग अपराह्न की बेला में भगवान शिव सुनाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले बिहंस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, फिर ये होता कैसे है? बोले ये सब भगवान की इच्छा है। जो जय रघुपति करें सब तब सो तस तेई क्षण हो। भगवान जिस समय जैसा चाहते वैसा हो जाता है। तो इस संसार की गतिविधियों के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को
को नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सब जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, हाँ निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसको सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसको सानी। सब कुछ अदल बदल